परंतु उसका लाभ हमें पूरा दाम नहीं मिलता। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे तो अगर पता चल जाए आज के ज़माने में ये प्राकृतिक खेती का बिना पेस्टिसाइड बिना यूरिया के ये अनाज है तो लोग लाइन में लग करके खरीदते हैं। परंतु फिर भी हमने निर्णय किया है कि प्राकृतिक खेती तथा जैविक खेती से उत्पादित गेहूं, धान, दालों के लिए प्राकृतिक तथा जैविक मंडी, ऑर्गेनिक मंडी की स्थापना ये गुरुग्राम में की जाएगी। इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि प्राकृतिक तथा जैविक फल सब्जियों के लिए प्राकृतिक तथा जैविक मंडी, ऑर्गेनिक मंडी हिसार में भी बनाई जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और इन दोनों प्राकृतिक और जैविक मंडियों, ऑर्गेनिक मंडियों में उत्पादन की जांच हेतु प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी, जिससे हमारे ये प्रयोगशालाएं गरौंडा, सिरसा में फल सब्जियों में कीटनाशकों की, किसानों की फसल की निःशुल्क जांच करेंगे। बागवानी विभाग की ये प्रयोगशालाएं में की जाएगी। जहां बागवानी विभाग होगा ये प्रयोगशालाएं वहां पर लगेंगी और किसानों की ये प्राकृतिक खेती के अनाज की फ्री में उसकी जांच करेंगी। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत प्राकृतिक तथा जैविक खेती के उत्पादकों का सटीक तथा उत्तम मूल्य निर्धारित करने के लिए हरियाणा में एक समिति का चयन किया जाएगा, ताकि प्राकृतिक खेती के भाव क्या हों, किसान को क्या रेट मिले, उसके लिए एक समिति बनाई जाएगी। प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन के लिए खंड पुंडरी कैथल में कृषि विभाग की 53 एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को नीलामी में पट्टे पर दी जाएगी। ये भी हमने निर्णय किया है। पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंचायत में उपलब्ध कुल पंचायती भूमि में से 10% भूमि या कम से कम 1 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित की जाएगी। यह भूमि केवल भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं है, ऐसे लाभार्थियों को नीलामी के माध्यम से वो दी जाएगी। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। सरकारी या पंचायती जमीन पर जो भी किसान प्राकृतिक खेती करेगा, उन किसानों को भी प्राकृतिक खेती योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में कच्चे माल के भंडार पर संस्करण के लिए 4 ड्रम की खरीद पर 3000 रुपये प्रति किसान दिया जाएगा। एक देसी गाय की खरीद पर 30,000 की सब्सिडी दी जाएगी। प्राकृतिक खेती से प्राप्त उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए प्रति किसान 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। भाइयों, आज आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, आज हम सब जो प्राकृतिक खेती की तरफ सरकार आदरणीय मोदी जी और हरियाणा सरकार मिलकर के किसानों के बीच में इस जागरूकता को गति से ले जाने का काम कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम भी इसमें आगे बढ़ करके काम करें, ताकि आपको नुकसान ना हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारी सरकार का ये दायित्व है कि किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले, और उसको लेकर के ये सरकार कटिबद्ध है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार एमएसपी को बढ़ा करके देने का काम, और अगर हम प्राकृतिक खेती के अंदर जुड़ेंगे, इसके लिए जो हमने एक कमेटी बनाने का आज घोषणा की है, उसके माध्यम से उसके अलग से रेट देने का काम भी वो कमेटी जो सुझाएगी उस हिसाब से उसको किया जाएगा। आज इस प्राकृतिक खेती सम्मेलन के माध्यम से हम सब ने मिलकर के जो विचार
अनुभव और जो समाधान साझा किए हैं वे न केवल आज के लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए ये एक दिशा सूचक ये है और इसके लिए हमें गति से आगे बढ़ना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। हमने हरियाणा के अंदर मेरा पानी मेरी विरासत, अभी जिसकी बात भी हो रही थी कि पानी लगातार नीचे जा रहा है, डार्क जोन के अंदर जा रहे हैं। हमने लगातार अटल भूजल योजना के तहत जहां डार्क जोन है उसमें अलग से तालाब बनवाने का काम हमारी सरकार कर रही है ताकि बरसात का जो पानी आए उस अटल भूजल तालाब के तहत रिचार्जिंग का काम करे। और हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2500 अमृत सरोवर बनाने का काम किया है और 2200 के ऊपर और आगे काम चल रहा है ताकि आने वाले समय में इस पानी की समस्या से हम ना जूझ पाएं। परंतु मेरा आग्रह है कि जब हम रिचार्ज के लिए इतना बढ़ करके आगे सरकार काम कर रही है, जो अभी हमारे आचार्य देवव्रत जी ने दिखाया कि हम खाद यूरिया और डीएपी घेर करके किस प्रकार से भूमि को बंजर बना रहे हैं कि उसके ऊपर जो ड्रिल भी है वो ड्रिल भी काम नहीं कर रही है, वो लोहे की तरह वो टाइट हो रही है। उसके लिए हम भाइयों इसका कम से कम इस्तेमाल करते हुए हमने प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आइए हम सब मिलकर के आज हरियाणा को प्राकृतिक खेती का एक नया मॉडल बनाने की संकल्प लेने का काम करें। आज इस पर्यावरण दिवस के ऊपर मैं पुनः आदरणीय हमारे गुजरात के महामहिम राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी आज यहाँ पधारे हैं। इन्होंने हम सब का मार्गदर्शन किया है। मैं इनका पुनः यहाँ पधारने पर बहुत बहुत आभार और दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सब यहाँ पर आए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब ये प्राकृतिक खेती की ज्वाला पूरे प्रदेश में जाएगी हम सब उसके गवाह होंगे और हम सब मिलकर के इसमें आगे बढ़ेंगे और लोगों को और किसानों को भी जागरूक करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, जय किसान, जय हरियाणा। कुछ कह रहे थे? 1 मिनट बैठ जाओ भाई। बैठ जाइए आप, बैठिए। अभी कार्यक्रम शेष है, बैठिएगा आप। एक भाई और कोई और दे दे अगर कुछ हो तो वो आ जाएगा आपके पास। बड़ी खबर इस बीच आपको बताते हैं हिसार में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम को सीएम सैनी ने संबोधित किया है। सीएम सैनी को आप सुन रहे थे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सीएम सैनी की पहल। प्राकृतिक खेती के लिए सीएम ने कई घोषणाएं की है। मंच से एक के बाद एक किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए 2000 रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी को आप सुन रहे थे। हिसार में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम को सीएम सैनी ने संबोधित किया। सीएम सैनी ने इस कार्यक्रम में तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का जिक्र किया। प्राकृतिक खेती के लिए अब सरकार की तरफ से भी एक सराहनीय पहल ली गई है। प्राकृतिक और जैविक मंडी हिसार में बनाई जाएगी, ये घोषणा की मुख्यमंत्री ने। पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक दिया। प्राकृतिक और जैविक मंडी हिसार में बनाई जाएगी। प्राकृतिक और जैविक मंडी हिसार में बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक देने की भी बात मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंच से किया है। बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्राकृतिक और जैविक मंडी हिसार में बनाई जाएगी, इसका ऐलान किया मुख्यमंत्री ने। पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक देने की भी बात उन्होंने की। राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा